दोस्तों इन दिनों इंटरनेट पे 4 शब्द बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। शब्दों का नाम है पुतिन आउट ऑफ ब्लड। जी हाँ दोस्तों, पुतिन को चाहिए बहुत सारा खून। और ये जो दोस्तों बात ऐसे ही नहीं ट्रेंड की जा रही है। पुतिन ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसको देखने के बाद दुनिया का हर एक देश इस समय इस पे आलोचना कर रहा है। इतना ही नहीं, भारत ने भी कहा कि हमसे बहुत डीपली कॉन्सर्न है। तो ऐसा कर क्या दिया पुतिन भैया ने, समझते हैं। देखिए, अभी तक जो वॉर चल रहा था रशिया यूक्रेन के बीच में, वो आर्मी टू आर्मी लेवल पे चलना था। लेकिन अब पुतिन ने कुछ 2 कदम आगे बढ़ के अटैक किया है और इस बार हज़ारों की संख्या में मिसाइल गिरा दिए हैं। वॉर जोन में नहीं, उन शहरों में जहां पर आम आदमी रहते हैं, जहां पर रोज़मर्रा की यूक्रेन में काम हो रहा था। जैसे कोई चाय बना रहा था, कोई घर पे जा रहा था, कोई अपने बच्चे खिला रहा था। अचानक से हज़ारों की संख्या में मिसाइल गिरती है और कई लोग इसमें मारे गए। जेलेंस्की का कहना है कि ऐसा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया में पहली बार हुआ होगा। तो जेलेंस्की भैया को वियतनाम वाला मैं किस्सा याद दिला देता हूँ, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अमेरिका ने लाखों की संख्या में मिसाइल गिराई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो ये कोई पहली बार नहीं है। और दूसरी बात क्या है दोस्तों, इसमें कई लोग मारे गए हैं और ये अनरिपोर्टेड है। जी दोस्तों, इसका कोई रिपोर्ट नहीं है। जैसे कि जब अमेरिका में वियतनाम में मिसाइल गिराई थी तो वो कुछ अनरिपोर्टेड था, उसी प्रकार से रशिया ने जो मिसाइल गिराई है इसमें कितने लोग मारे गए हैं कुछ रिपोर्टेड नहीं है। रशियन अटैक्स के अंदर सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हाउसेस पे, फैक्ट्रीज पे और बिल्डिंग्स पे। और यहाँ पे इतना ही नहीं, ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के पास भी कई सारे मिसाइल दागे गए। कुल मिला के 9 सिटीज़ अंडर अटैक रहे। लगभग 4 से 5 घंटों तक लगातार सायरन बजता रहा, रेड अलर्ट होता रहा। यूक्रेन की गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी, कुछ भी हो जाए आप अपने शेल्टर से बाहर मत निकलिएगा। शेल्टर मतलब परमाणु शेल्टर जो होता है, किसी भी कॉस्ट पे बाहर नहीं निकलिएगा जब तक ये सायरन बंद ना हो जाए। इतना ही दोस्तों, जेलेंस्की का कहना है कि रशिया चाहता है कि जो यूक्रेन है वो इस नक्शे से, इस धरती से साफ हो जाए और यूक्रेन के लोग गायब हो जाए। ऐसा यहाँ पे यूक्रेन का कहना है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर ये जो अटैक माना जा रहा है ये पुतिन का रिवेंज माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले क्राइमिया ब्रिज ब्लास्ट हुआ था और रशिया का मानना है कि ये यूक्रेन द्वारा कराया गया है, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुतिन ने इतना भयंकर कार्रवाई किया। लेकिन पुतिन जी को एक बात समझनी चाहिए साफ साफ शब्दों में कि आपकी जब जंग चलती है तो वो आर्मी के बीच में चलती है। आप एक राह चलते के ऊपर बॉम्ब गिरा दे रहे हो, पूरे शहर के शहर आपने तबाह कर डाले, ये भाई एक्सेप्टेबल नहीं है। सोचो, आप घर में अपने बच्चे को खिला रहे हो, खाना खा रहे हो, या फिर आप अपना गाड़ी पोंछ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अचानक से आसमान से मिसाइल आती है और आपके ऊपर गिर जाती है, तो आपका क्या कसूर था इसमें? कुछ इस प्रकार का किस्सा हो गया है। खैरहाल दोस्तों, आप इस किस्से के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या रशिया ने यहाँ सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर दें। और भी ऐसे खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल वर्ल्ड फोरम्स।